झुकवा किस कसूर की भगवान किस कसूर की क्या तुझको ले जाएगा? नहीं नहीं रात से पहले मैं भी पापा की तरह शराबी बनूंगा। मैं भी शराब पीऊंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। क्या? हाँ पापा की तरह बनेगा? हाँ, पापा की तरह बनूंगा। शराब पिएगा? हाँ, शराब पीऊंगा। पढ़ने नहीं जाएगा? जाऊंगा। आज तक मैं जिस बच्चे को अपने जिगर का टुकड़ा समझकर पढ़ाती लिखाती नहीं, मेरा समझदारी करके उनकी फीस जमा करती नहीं। आज तक मैंने कितने सपने देखे थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर
छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। लेकिन आज ही कहता है मैं अपने पापा की तरह बनूंगा। पापा की तरह बनूंगा। शराब पिएगा, शराब पीऊंगा। चला तो क्या है? तो घर छोड़ के जाना चाहता नहीं, रहना मुझे इस घर में तो नहीं रहना चाहता है। अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन घर छोड़ के जाने से पहले अपने इस सभागर्मा के ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दे। क्या एहसान ये कर दे, अगर तू घर छोड़ के चला चाहता है तो तू तो जाता है ना। आज तक मैं तुझे देखकर जीती थी, नहीं तो तेरी माँ कब के मर गई होती। लेकिन यही सोच कर मैं जीता हूँ कि अगर आज मेरा पति शराब पीकर मेरी जिंदगी बर्बाद कराए, एक दिन मेरा बेटा जहना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो मेरी भी जिंदगी से कर जाएगी। लेकिन अगर तू घर छोड़ के चला चाहता है तो चला जा, लेकिन घर जाने से पहले अपने माँ को बाजार से जहर की पुड़िया लाई, ताकि तेरे जाने के बाद मैं सबसे खाकर अपनी जान दे दूँ। मत बोल माँ, अब तुम जानती हो
यार मैं क्यों आपसे ऐसे बातें करता हूँ? अरे मैं पापा के पास गया, पापा मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे फिर जमा करना है। पापा मुझे पैसा नहीं दिए, पापा मुझे बहुत मारे। माँ पापा बोले क्यों तू आज से पढ़ाई नहीं करेगा? क्यों? इतना बड़ा मार्केट है, तू काम करेगा, आज को भी पैसा पाएगा, मेरे लिए शराब लेके आएगा और ये सब दोनों बैठ कर शराब पियेंगे। माँ तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तेरे पापा ने ऐसा कहा, इसीलिए तू अपनी माँ को छोड़ के जाना चाहता है। अरे एक शब्द कहने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी ये भागल माँ कैसे जिएगी, किसे देकर जिएगी? तूने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। अगर पापा ने तुझे इसके लिए मारा है, हाँ माँ, तो मेरे लाल तू पापा के पास क्यों जाता है? अरे एक बार अपनी माँ से कह के देख, जब तक तेरी माँ जिंदा है कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके इन लोगों के कपड़े धोकर बर्तन धोकर इनकी गुलामी करके मैं कहीं से भी तेरी फीस जमा कर दूंगी। लेकिन तुझ जितना पड़ेगा बेचना पड़ा होगी मेरी लाल। क्या माँ? लेकिन आज के बाद कभी मुझे छोड़ के जाने की नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा बात मैं छोड़ के। मेरी लाल तुझे 20 की पैसे चाहिए ना? हाँ। तुझे कितने रुपए चाहिए? मुझे 100 रुपए चाहिए माँ। 100 रुपए? 100 रुपए जमा नहीं करूंगा तो गुरुजी मेरा नाम काट देंगे माँ। मेरे लाल ये पैसे मैंने तेरे पापा से बहुत छुप के रखे थे। इन पैसों के लिए न जाने मैंने कितनी बार सही माँ। ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में फीस जमा कर देना। मेरे लाल अरे तू जैसे माँ भगवान इस संसार में सबको दे माँ, तू बड़ी भोली है माँ। क्या तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। काम के लिए मैंने तुझे सौंपा था वो काम पूरा किया या नहीं किया? नरेगा में पैसा बांटो। मैंने कहा तुझसे कि मेरे
देखकर मुझे सरकार ने नौकरी दी, जिसमें तुम्हारी सिफारिश लगी और मुझे ये नौकरी मिली। आज तक मैं दोस्ती का फर्ज निभाता चला है, परंतु आज यही आदत तुम्हारी वहां भी थी, कॉलेज में भी, और अभी तक तुम्हारी वो आदत गई नहीं। क्या करे मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो जमींदार ठाकुर तो इसी प्रकार के रहेंगे और हर वक्त। सर। देवान जी, जी सर। सच कहा है किसी ने क्या सर? तो पुलिस अपने बाप की नहीं होती। सर, पुलिस अगर अपने मूड में आ जाए तो लगता को सांप बना सकती है। थाने में मैंने तुम लोगों से कहा कि अगर पिस्तौल लेते पकड़े गए, कोई गलत कार्य कर पकड़े गए तो मैं बख्शूंगा नहीं। यस सर। वहाँ मैंने क्यों कहा तुमने समझा? हमारे हवलदार की आदत क्यों पड़ी है ऐसे ऐसे? क्यों पड़ी है सर? हफ्ता वसूली के लिए इसे ही मैं देखता था हमेशा। ये बात है सर। थाने में मैंने क्यों नहीं कहा? उई माँ। चारों तरफ कैमरे लगे हुए, अगर जरा भी लापरवाही कर लूं तो कमिश्नर साहब के पास खबर पहुंच जाएगी। यस 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 सर। लेकिन 1500 की नौकरी में मैं क्या करूंगा, मेरा घर क्या करेगा? सर मैं तो मत सोच रहा हूँ। और इसलिए इसकी मेरी दोस्ती कॉलेज से है। हाँ। मैं तो कुछ कह नहीं। अच्छा। तुम कोई तरकीब लगाओ, काम तो हम करेंगे लेकिन हमारा वायदा क्या होगा? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट इंतजार करो, आधे घंटे में काम करके। राम तुम्हारे कमर तुम्हारे बहुत नाग्य जी दिल पैसा दे। टाइम हो जाए सर। ठाकुर साहब, हमारे दीवान जी से बात कर रहे हैं आप किसके दीवान जी बताइए। क्या बात? आप पीछे चलिए। वीडियो बंद करो। सर बात ये है ना, देखिए कोई भी काम करो तो भूखे पेट काम नहीं होता है। तो दरअसल बात ये है कि कुछ दक्षिणा वाह, चाहिए। हवलदार साहब हम समझ गए। राजरानी चल उनकी सेवा की जाए। मैं समझ रहा था लाभ निकाल निकाल इतनी हवेली में जो आते हैं तो चाय नाश्ता निकाल में। एक भोसड़ी वाले यहाँ हाथ घुसेड़ रहा है। अरे वो हमारे मित्र का आदमी है यार। अरे साला हाथ कहाँ घुसेड़ रहा था? अरे साहब, क्यों घबरा रहे हो? आपको चाय नाश्ता चाहिए ना, आप घबराइए नहीं। साला चाय नाश्ता घुसेड़ के रखा है। ओ माय गॉड सर, यही तो जरूरत है यार। अरे 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 इसकी क्या आवश्यकता थी? भूख थी, दोस्त थी, तुम तो जानते हो अगर हमारा काम इसी प्रकार से करते रहोगे तो इसी प्रकार की ये तो सिर्फ नजराना है, इसी प्रकार की गड्डी एक बात तुम भी सुन लो, अगर होली दीपावली की मिठाई मेरे घर पहुंचती रही तो आपकी रात और दिन दोनों रंगीन होंगे। अरे वाह, क्या बात कही आपने। आपकी बात सुन करके मेरा दिल आपका दिल तो चरचराने लगा। ठाकुर भाऊ सिंह, कहिए मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, बोलो। दोस्त की कहानी भाई की दोस्ती का
बुलबुल तुम्हारी हवेली में कैसे आती है? जाओ दोस्ती, अगर मेरा काम पूरा कर दोगे तो कसम पैदा करने वाले की हम तुम्हें यूं ही नजराना भेजते रहेंगे। चलो चलिए। आइए 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 हवलदार। लामारी मेरा दोस्त रशीद सिंह मेरा बचपन का साथी है। ये जो लंबे से हटे काटे थे, हम और मेरा दोस्त रशीद सिंह दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद एक ही कॉलेज में संयोग बस उसे पढ़ लिख करके नौकरी मिल गई और हमारी तो जमींदारी यूं ही इस चंदनपुर शहर में। लंबारी दोस्ती हो तो ऐसी नो चाहे 100 साल बाद। सारी व्यवस्था अब तुम्हारी होगी। घबराओ ना, सारी व्यवस्था में करके हम पेट सजा जाओ, सोफा सेट लगा जाओ और टीडी के रख दे हो विदेशी। हाँ ठीक ठीक मालिक। आइए चलते हैं, तैयारी। आज मेरे पति इतना देर हुए अभी तक घर ले आए। जब से वो घर से बर्तन लेकर गए ना जाने कहाँ रुक गए। मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि वो 24 घंटे नशे में रहते हैं और नशे की झोंक में कि उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। मैं चलती हूँ, थोड़ी देर उनका इंतजार करती हूँ। अगर वो नहीं आते तो मैं इन्हें खुद ढूंढने जाऊंगी। बुआ जी चलो उसके घर। चार्जिंग लगा दो मेरे मोबाइल में चला दो। हवलदार जी, हम लोग आ गए क्या? लगा किससे मकान है? आज रुपया ज्यादा पाएंगे ना, भागलाने लगे। हकलाने लगेगा सर। लगता है हम आ गए, सबसे पहले हम पूछ लेते हैं। अरे इस घर में कौन है? कौन? दिखाई नहीं दे रहा अरे है। साहब आप, हाँ मैं अरे ऊपर आ जाइए। ऊपर जी जबरदस्ती दरवाजा फाड़ के घुस जाऊं। अरे साहब दरवाजा खुला है। किधर वो वाला? अच्छा है। आइए सर। साहब नमस्ते। तुम्हारे नाम मधु है? जी साहब मेरा नाम मधु है। और लेकिन आप मेरे घर पे अचानक। तुम्हारे पति का नाम भीमा है? जी साहब मेरे पति का नाम भीमा है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछ चाहती हूँ साहब। बोलो। साहब अरे मेरे द्वार साहब सुनिए ना साहब। अरे मेरे द्वार साहब क्यों आना हुआ और यहाँ तक ये दिल उठाना हुआ। गिरी शीश पर तेरे हाँ
शीश पर तेरे है गाज भारी गिरी शीश पर तेरे है गाज भारी तेरे पति को गाड़ी हाँ हाँ पति को हाँ हाँ तेरे पति को गाड़ी लिटा कर है तेरे पति को गाड़ी और लगी काब गया क्या तेरा और लगी काब गया और क्या कह रहे हो मेरे पति की जाके उसे चाहती हो मेरे संग चलो अपना हाँ हाँ मेरे संग चलो अपना करो देरदारी मेरे संग चलो अपना मेरे पति का है, मुझे मेरे पति के पास मधु चलो। तुम्हारा पति शराब के नशे में धुत रोड पर जा रहा था, एक कार ने उसे टक्कर मार दिया और वो गिर गया, उसका पांव फ्रैक्चर हो गया। हाय भगवान में क्या शुक्र मनाओ उस इंसान का जिसने हमें खबर दी और उसका इलाज करवा के अपने घर में उसको रख रखा। साहब मुझे मेरे पति के पास ले चलो, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इसी वक्त चलो हाथ जोड़ती हूँ, ले चलो। अरे तुम रो मत, उसका इलाज हो गया है, वो तकलीफ में नहीं है। चलो नहीं चलो दीवान जी। अरे राम 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 राम, ये शराबी आज किसी न किसी दिन जान खो देगा। लंबारी मसगल व्यवस्था काई दी ने सभी तैयारियां अरे एक से हो गई। एक से ब्रांड की शराब ढाई दे दो। हाँ, बस। अरे ये शराबी एक न एक दिन इसकी जान चली जाएगी, सुधरेगा नहीं। अब इसको सुधारना पड़ेगा। इतना कमीना है, शराब पी के रोड में पड़ा रहता है। बुलबुल फसा कर जो फर्ज था यारी का मेरे, उसको मैंने फर्ज था यारी का मेरे। और झूठी बाड़ी और झूठी बाड़ी
और ये इस हवेली पे अब सबर जागे तेरी जिंदगी इस हवेली पे। मधु, वो बेवड़ा शराबी, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो इनका हो गया। तेरे तीर की नजर, तेरे नजर का तीर इनके सीधे दिल में घुस गया और ये धराशायी हो गए। जा संभाल ले जिंदगी, ऐसो आराम की जिंदगी गुजार। शुक्र मना के मैंने तेरी मदद की। अच्छा दोस्त, वाह इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे समझ में आया कि आप लोग मुझे वहां से बेवकूफ बना कर क्यों इस ठाकुर के हवाले कर रहे हो, क्योंकि इस ठाकुर ने तुम्हें पैसा दिया ही ना। अरे तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे शरीर में ये वर्दी है, और जब लोग ये वर्दी पहनते हैं तो कसम खाते हैं किसी भी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। और आज तुम्हें चंद पैसों के लिए मुझे इस कुत्ते के हवाले करना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर, मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारे आगे इस वर्दी को पहनते समय मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा हर किसी की सहायता करूंगा। क्या मैंने कसम खाया था कि मैं हर किसी की सहायता करूंगा। लेकिन आज तेरे सर पे कौन सा भूत सवारी, कौन से लालच का भूत सवारी किया चल पैसों के लिए मुझे मगर कोई शराबजादी के हवाले कर रहा है। अरे नादान औरत, मदद ही तो कर रहा हूँ। दाने दाने को मोहताज, दर दर की ठोकरें खाती है वो शराबी, तुझे मारता है पीटता है। अब यहाँ सोने चांदी, मखमल के बिस्तर और रुपया जितना चाहेगी ऐशो आराम करेगी, मदद ही तो कर रहे हैं। अरे आज तक मैं सोचती थी कि पुलिस वाले कानून की रखवाली होती, लेकिन वो रखवाली नहीं। मुझे आज मालूम चला कि वो तो कुत्ते होते। अच्छा, हाँ तो कुत्ता है। हम लोग कुत्ता हैं। हाँ तो कुत्ता है। अगर तूने मुझे कुत्ता कह ही दिया है हाँ, तो ये रुपया नहीं, ठाकुर की फेंकी हुई हड्डी है। क्या मैं कुत्ता हूँ, हाँ तो कुत्ता है। लेकिन जमींदार का वफादार कुत्ता हूँ। अगर तू जमींदार का वफादार कुत्ता है और ये जमींदार की हड्डी से तुझे इतना ही प्यार है, तो क्या जमींदार इससे और भी ज्यादा रुपए दी तो क्या अपनी बहन और बेटी को लाकर इसके हाँ साहब, जमींदार और पैसा नहीं दे तो साहब अपने बहनी को लाते। अगर तुझ पर मेरे दोस्त जमींदार भूप सिंह का दिल नहीं आया होता तो जो जुबान तेरी निकली है इसके बदले में तेरे बदन की एक एक चमड़ी खुरच कर फेंक देता। खूबसूरती पर तुझे अहंकार है, उस चेहरे पर तेजाब डालकर बदसूरत बना देता तुझे मैं। हरामजादे, अगर अपनी बहन को कह दिया तो तुझे कितना गुस्सा आया। अरे ये क्यों नहीं सुनता है कि मैं भी किसी की बहन हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और अपनी बहन बेटी को तो अपनी बहन बेटी मानता है,
और दूसरों की बहन बेटियों को इस तरह नीलाम करता है, वो भी चंद पैसों के लिए। तो ठीक है, अगर तूने मुझे बहन की गाली दे ही दिया तो मान ले कि आज से तो मेरी ही बहन है। आज के लिए तो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को साफ कहा था। अपनी हवा सोचाओ, चलो दीवान जी, कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला में जलकर राख न हो जाए कि मित्रता का हक भी अदा न कर सकूं मैं। अरे कीड़े पड़ेंगे तेरे मुंह में। ओ नंबरी मैं कद 2 घंटा के छुट्टी जाई दे। वाह क्या करेगा? मजाक ताई के होटल खाया हूँ, ज्यादा कुछ ना खाई हो। 100 ग्राम चाय, 1 कप पकौड़ी खाई हो। हराम ज्यादा 100 ग्राम पकौड़ी और 1 कप चाय। अच्छा मजा तो है। अगर कोनो चीज की व्यापार है ना, फोन कर दे, मैं तुरंत आ जाएंगे। ठीक मधु ठाकुर साहब मेरी जान, जब से मैंने तुम्हें ठाकुर साहब ये आप ऐसी बातें करते हैं? आप मुझे मेरी जान बोल रहे हैं? अरे आप तो मेरे पति के बड़े भाई हैं, मेरे पति के दोस्त हैं, वो आपको अपना बड़ा भाई